नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने साइंस केजी मैथमेटिक्स में। तो क्या आपका बीएचयू एंट्रेंस 2021 एग्जाम नहीं होगा और क्या आपको मेरिट बेस पर ही आपका एडमिशन हो जाएगा? और जो बच्चे मतलब जिन बोर्ड में ज्यादा परसेंटेज दिए जाते हैं वो उन्हीं बच्चों को केवल क्या बीएचयू एंट्रेंस में या बीएचयू जो मेरिट बेस होने जा रहा है या जिसके बारे में बात चल रही है या कुछ आपके सामने न्यूज रिपोर्ट आई है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? तो चलिए इस बात को पूरी तरीके से जानते हैं और इसकी तह तक जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से ये न्यूज जो है वो बाहर आई। देखिए, जो बीएचयू के वाइस चांसलर हैं, वीसी जिसे कहते हैं, उन्होंने एक न्यूज रिपोर्ट में ये बात कही कि आप सभी का आखिरी विकल्प के रूप में, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आखिरी विकल्प के रूप में मेरिट बेस को आधार बनाते हुए बच्चों का एंट्रेंस ना कराकर एडमिशन ले लिया जा सकता है। तो देखिए, बात यहाँ फंस जाती है कि सभी बोर्ड्स ने अपना अपना जो एग्जाम था 12th का वो तो कैंसिल कर दिया है, और अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है और मेरिट बेस के आधार पर लिया जाता है तो आपको तो पता ही नहीं है कि आप 85% पे ही रह जाएंगे, 85% पे रह जाएंगे या 95% लाएंगे, या हो सकता है आप 99 लाएं जैसा आता है, और कभी कभी तो बच्चे 100% भी ले आते हैं। तो क्या जो जिन बोर्ड में, जैसे झारखंड बोर्ड हो गया, वेस्ट बंगाल बोर्ड हो गया, आपका बिहार बोर्ड हो गया, जहां पर 99% नहीं जाता है, तो क्या उन सभी बच्चों का मतलब जो है हक छीन लिया जाएगा? ऐसा कुछ बात हो रही है। देखिए, वीसी ने वहां पर कहा कि आखिरी विकल्प के रूप में मेरिट बेस को आधार बनाया जाएगा, और आखिरी विकल्प इसलिए वो लोग मेरिट बेस को कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि डीयू जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहां पर मेरिट बेस पे लिया जाता है, वैसे ही बीएचयू में करने की कोशिश हो सकती है। तो हो सकती है और उसके लिए बैठक भी होगी। तो ऐसा कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं कि हो जाए, और हो भी जाए तो मतलब एंट्रेंस आपका होना है, वैसे तो तय था। मतलब अब तो सीयूसीटी की बात चली, फिर उसके बाद अब मेरिट बेस पर आ गए हम लोग। तो अगर बैठक हुई और उसमें निर्णय हो गया कि आपका मेरिट बेस होगा, तब आप क्या करेंगे? देखिए, आपको रिजल्ट तो अपना पता नहीं है, ना ही तो आप ये जज कर पाएंगे कि कितना आया आपका और किस आधार पर आपको मिल गया। जो आधार वो बता रहे हैं कि प्री बोर्ड के एग्जाम पर, तो प्री बोर्ड एग्जाम बच्चों ने कहाँ दिए हैं, क्योंकि प्री बोर्ड वगैरह सब कहाँ हुए हैं, हुए ही नहीं है। तो इस तरीके से कोई एक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि बच्चा कौन सा डिजर्विंग है, कौन सा नॉन डिजर्विंग है, और किसको मतलब सीट मिलनी चाहिए। वो डिजर्व सीट जो है बीएचयू एंट्रेंस में जो कड़ी मेहनत करके बच्चे साल भर मेहनत करके उस एंट्रेंस को देते हैं और अपनी एक सीट फिक्स करते हैं, तो वो सीट किसको मिलनी चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। इसी को लेकर सभी बीएचयू एंट्रेंस 2021 की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं जितने भी थे वो काफी डिलेमा में है, यानी कंफ्यूजन में है, और वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि अब वो पढ़ें कि ना पढ़ें, क्या करें वो लोग। तो इसको लेकर मतलब बीएचयू प्रशासन को तो एक सही और क्लियर बात बतानी चाहिए कि क्यों भाई वो लोग एंट्रेंस नहीं लेना चाहते हैं, और ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा उथल पुथल में आ गए हैं। अब देखिए, बात यहाँ पर आकर फंस जाती है कि अगर मान लीजिए एक बच्चा जिसने ड्रॉप लिया है पिछले साल, और ड्रॉप लिया है तो उसने तैयारी करने के लिए ड्रॉप लिया है, और अगर वो बीएचयू एंट्रेंस दे ही नहीं पाएगा तो उसका एक साल तो पूरा बर्बाद ही हो गया, और अगले साल वो फिर से मतलब मेहनत करे। अगले साल मान लीजिए फिर से ऐसे ही कंडीशन रही तो फिर से पता चला मेरिट बेस हो गया, फिर वो लटक जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, इस पर आप लोग को सोचना है। और मेरिट बेस होना चाहिए या बीएचयू एंट्रेंस होना चाहिए, इसका आपको जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और मुझे तो लगता है स्ट्रांग बेसिस पे कि जिस तरीके से हर साल बीएचयू एंट्रेंस लेकर बच्चों को चयनित करता था, इस साल भी वैसा ही होना चाहिए। पिछले साल तो हम लोग कोरोना के पीक मत जाकर मतलब बच्चों ने एग्जाम दिया है। सितंबर के महीने में जब कोरोना की पीक चल रही थी फर्स्ट वेव की, तब जाकर बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो इस साल क्यों नहीं? क्योंकि आपका जो हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार बच्चों ये समझिए आप लोग कि जो आपका कोरोना है वो जुलाई और अगस्त में कम हो जाएगा। तो क्या इस बार भी सितंबर में आप लोग एग्जाम लेकर नहीं करा सकते हैं? करा सकते हैं। तो आपको अपनी बात
प्रशासन तक पहुंचानी होगी कि आप लोग ओपोज कर रहे हैं कि नहीं, हम मेरिट बेस पे एडमिशन नहीं चाहते हैं, हम लोग एंट्रेंस देकर अपनी काबिलियत के अनुसार अपनी सीट को लेना चाहते हैं। देखिए बच्चों, मेरी एक बात को गांठ बांध लीजिए कि आप लोग इन सब के बीच में अपनी तैयारी करना मत भूल जाइएगा। पता चला आप इन सब के बीच में फंस गए, आपने अपनी तैयारी भी नहीं की और मान लीजिए एग्जाम की कल को आ जाता है कि हाँ एग्जाम ही होगा, एग्जाम में बैठे आप, एग्जाम हुआ तब भी आप जो है अपनी सीट सिक्योर नहीं कर पाए। तो ऐसी कंडीशन ना बनने पाए कि आपकी तैयारी रुक जा रही है। आप तैयारी अपनी पूरी तरीके से, फुल फ्लेश तरीके से करते रहिए और उसमें कोई भी रुकावट आने मत दीजिए। दूसरी बात आपकी ये आती है कि आप लोग अपनी बात को बीएचयू प्रशासन तक पहुंचाएंगे कैसे। इसके लिए आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, जहां पर बीएचयू हैंडल काफी सक्रिय रहता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन, सारी मेरिट्स, मेरिट्स की बात नहीं करूंगा मैं, सारी जितना भी आपका डेटाबेस है वो सब लोग वहां पर डालते रहते हैं। टाइम टाइम पर हर आयोजन का वो लोग प्रचार वहां पर करते हैं। तो आप लोग क्यों नहीं अपनी बात वहां उसी मीडियम के जरिए उन तक पहुंचा सकते हैं। आप लोग ट्वीट करिए, आप उनको कहिए कि नहीं, मैं ओपोज करता हूं, मेरिट बेस नहीं होना चाहिए, एंट्रेंस ही लीजिए आप, भले ही देर हो जाए। किस बात की जल्दी है जब पिछली बार सितंबर में होकर आज हम लोग का सेमेस्टर 2 ओवर होने वाला है और अगले साल, मतलब अगले जो सेकेंड ईयर जिसे कहा जाता है, वो जब अगर मतलब जैसे नॉर्मल अगस्त और सितंबर में शुरू होता है उस तरीके से शुरू हो सकता है, तो आप लोग का क्यों नहीं हो सकता। आप लोग भी उसी तरीके से वही फॉलो किया जाए, बच्चों का साल नहीं बर्बाद होगा। जिन लोगों ने ड्रॉप लिया है या जो लोग, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन लोगों ने मतलब हो सकता है 2 साल के बैठे हुए हों, हो भी सकता है। और वैसे तो 2 साल के लिए बीएचयू का एंट्रेंस के लिए कोई नहीं बैठता, लेकिन हो सकता है कुछ बच्चे होंगे, तो वो लोग तो बिल्कुल ही मतलब अपने आप को मतलब ऐसा समझेंगे कि हमें तो झला दिया गया, भाई प्रशासन ने हमें झला दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, आप लोग को अपनी बात कहने का एक जरिया चाहिए और वो जरिया आपके पास है। आप लोग जिस तरीके से फेसबुक यूज करते हैं, अन्य प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, आप लोग इधर उधर की बातें करा करते हैं। आज आपके पास मौका है, आज आपके पास एक सही एक मोटिव है कि आप लोग अपनी बात को बीएचयू मतलब प्रशासन तक पहुंचाइए और उनसे पूछिए कि क्यों आप लोग जो है मतलब मेरिट बेस करना चाहते हैं। इस पर आप लोग ओपोजिशन दीजिए, आप लोग बैनर लेकर खड़े होकर बताइए उन्हें कि नहीं, हम लोग ओपोज करते हैं मेरिट बेस एग्जाम को और हम लोग एंट्रेंस ही चाहते हैं और एंट्रेंस के ही दम पर हम लोग अपना क्वालिफिकेशन, अपनी जो पढ़ाई है, जितना भी हम लोगों ने किया है उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं और उसी के बेस पर हम लोग सीट लेना चाहते हैं। इसके लिए आप लोग बीएचयू पीआरओ, बीएचयू वीसी, BHU PRO और अन्य जितने भी सोशल मतलब जो आपके न्यूज चैनल्स हो गए उनको आप टैग करिए उनमें, और जिससे आपकी बात को एक थोड़ा वाइड रेंज मिलेगा। दूसरे लोग भी जानेंगे कि हाँ, आपके साथ ये समस्या है और आपको इसका निवारण चाहिए। तो आप लोग बीएचयू वीसी और बीएचयू पीआरओ को जरूर वोट करिएगा। और जितने भी डीन है, मतलब फैकल्टी जितनी भी है, साइंस हो गई, अगर आपका साइंस है तो साइंस फैकल्टी के डीन को जरूर टैग करिएगा वहां पर और उनको बताइए कि नहीं, हमें बीएचयू का एंट्रेंस ही चाहिए, मेरिट बेस नहीं चाहिए। और मेरिट बेस पे देखिए, बहुत सारे बच्चे अपने आप को मतलब फेल होता हुआ प्रतीत करेंगे और सही में वो हो भी जाएंगे, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि किसके मार्क्स कितने आने वाले हैं। पहले तो भाई हम लोग एग्जाम देते थे, हमें पता होता था कि हाँ भाई, हमने इतना मेहनत की है, इतना हम लिख लिख कर आए हैं और हमें पता है कि इतने % तो आ ही जाएंगे, तो हम हो सकता था कि एक बात कर भी सकते थे उस पे। लेकिन जब हम लोग को यही नहीं पता है कि हमारे एग्जाम में मार्क्स कितने आएंगे या कितना हम लोग का किस तरीके से फॉर्मुलेशन होने वाला है, इसी पर जब एक प्रश्न चिन्ह है, तो आप लोग ये समझिए कि आप लोग का मेरिट बेस पर कैसे किया जा सकता है। आप लोग एंट्रेंस पे फोकस करिए और अपनी तैयारी को जरूर मतलब बूस्ट करते रहिए। बीएचयू एंट्रेंस, बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स 2021 के लिए मैं तैयारी कराता हूँ। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप ज्वाइन करिए। वहां से जाकर आप मॉक टेस्ट और जो भी अनदर PDF स्टडी मटेरियल्स मैंने वहां पर प्रोवाइड किए हैं उनको आप जाकर डाउनलोड करिए और वहां पर डाउनलोड करने के बाद उसे आप पढ़िए और जानिए किस तरीके से एंट्रेंस की तैयारी करनी है आपको। और सारे वीडियो लेक्चर्स, क्वेश्चन बैंक्स, बहुत सारे 60 से 70 क्वेश्चन बैंक्स मैंने डाल रखे हैं अपने चैनल पर, और आप तैयारी करने के लिए
बिल्कुल मत चूकिएगा। आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि BHU एंट्रेंस हो, ऐसा मैं आपको कामना करता हूं आपके लिए। और काफी हद तक हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं, आप लोग भी प्रयास करिए, क्योंकि ये आपकी लड़ाई है और आपको इसे जीतना है। आपको BHU प्रशासन तक ये बात पहुंचानी है कि हाँ, हमें एंट्रेंस ही चाहिए, मेरिट बेस नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, और आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपने क्या स्टेप्स लिए ये भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।